नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में कई बार वीडियो बनाए थे, लेकिन हालांकि दोस्तों जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी लगभग 50% या 50 रुपये तक भी ये कंपनी आएगी, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था। अभी आएगी या नहीं आएगी आप चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि पहली बार मतलब लिस्टिंग के बाद, आफ्टर लिस्टिंग के बाद ये कंपनी में पहली बार अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। क्यों अपर सर्किट लगा, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। 40% ये कंपनी 40% के ऊपर भी आप कह सकते हैं कंपनी डाउन है। तो क्या अभी हमको इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टॉक हो सकता है कि जैसे स्टॉक में 20% 15% की तेज़ी देखने को मिली। देखिए, तेज़ी के पीछे का अपर सर्किट अगर लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। रीजन्स क्या है दोस्तों, जैसे उनके माइंड में रीजन्स आया वैसे वो क्या किए, बाई करना चालू कर दिए। तो स्टॉक में क्या हुआ कि अपर सर्किट लग गया। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। मोबिलिटी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक आज के दिन अपर सर्किट लग गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या पहले से कोई न्यूज़ था? नहीं दोस्तों, पहले से कोई भी न्यूज़ नहीं था। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी गैप अप पे ओपन होती है 73 रुपये 42 पैसे पे, जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग था। इस पे कंपनी ओपन होती लगभग आप कह सकते हैं कि 77 रुपये 70 पैसे पे कंपनी ओपन होती, मतलब गैप अप कंपनी ओपन होती है। उसके बाद 88 रुपये 10 पैसे, जो कि कंपनी का ऑल टाइम तो नहीं कह सकता, माफ़ करना, आज का डे का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 88 रुपये 10 पैसे जो कि डे का हाई है आज का। और यहाँ पे देखेंगे तो 157 रुपये, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ से ये कंपनी लगभग 40% के आसपास ये कंपनी आज भी डाउन होते हुए दिख रही है। बहुत सारे देखिए एग्जिट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 40% ही निकल के आएगा, जो कि आपको 33% देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, आपसे इतना ही बताना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं ब्लाइंडली, आपको इसको जो है कि बाई नहीं करना है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि सबसे पहले इस स्टॉक में तेजी क्यों है दोस्तों, तेजी के पीछे का जो सबसे पहला रीजन है आपसे बताना चाहते हैं कि सिटीज ने जो कि रिपोर्ट किया है इस स्टॉक में, आप कह सकते हैं मतलब कि इसका जो टारगेट प्राइस है उनके अकॉर्डिंग लगभग उन्होंने मतलब कि आप कह सकते हैं कि शायद 90 रुपये का टारगेट रखा है, जो कि ये स्टॉक उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 90 रुपये का उन्होंने टारगेट रखा है, जो कि उनके कुछ अपने कवरेज हैं, जो कि यहाँ पे उन्होंने डिस्कस भी किया है E2 वे में, जो कि मतलब डब्ल्यू में आप कह सकते हैं कि लगभग प्लेयर इन इंडिया में विथ लगभग 38% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिलते हैं। जिसके कारण देखिए सबके पीछे देखिए एक प्रकार से बताना चाहते हैं कि ऐसे 38% इनके पास मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि अगर डिलीवरी फूड में बात करूँ तो जोमेटो और स्विगी, और आपको बहुत सारी मतलब कि अगर मैकडॉनल्ड्स की बात करें या डोमिनोज की बात करें तो वो भी हैं, ऐसा नहीं। लेकिन क्या वहाँ पे मार्केट शेयर क्या पूरा इंडिया को वही कैप्चर करके रखे? नहीं दोस्तों, वो भी तो एक बिजनेस है। तो उसमें देखा जाए तो कंपटीशन है ना। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो जस्ट एग्जांपल में बात कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूँ, टाटा मोटर्स एक समय पे आया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया, टाटा पंच, टाटा ईवी, जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया एक अच्छा खासा मतलब कि स्टॉक आप कह सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट 1200 1100 के ऊपर भी ट्रेड किया। लेकिन अभी सिचुएशन कहाँ पे है, आप कह सकते हैं कि 750 रुपये तक भी कंपनी ट्रेड करी। क्यों? क्योंकि आपसे पता है बहुत सारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों, उसमें किसने एंट्री ले ली? पहले मारुति ने बोला कि अभी टाइम लगेगा, मतलब एक बड़ा प्लेयर सोच समझ के बात किया। मारुति की बात करें शांति से बैठा, महिंद्रा की बात करें शांति से बैठा। अभी जैसे ही उन्होंने एंट्री ली वैसे ही उनका क्या हुआ, मार्केट शेयर जो भी है थोड़ा डाउन हो गया। उनकी जो मेन पोटेंशियल देखने को मिलती कहाँ पे, जगुआर लैंड रोवर JLR की अगर बात करूँ तो वहाँ पे देखने को मिलती, जिसके कारण टाटा मोटर्स भी थोड़ा सा मतलब कि अभी जो उनका सेपरेटली लिस्ट करेंगे कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, तो उसमें अभी क्या कंपटीशन रहेगा वो आने वाला समय ही बताएगा। जस्ट एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो इसी कारण जो है कि सिटीज ने 90 रुपये का टारगेट दिया, बहुत नहीं ऐसा कि 120 रुपये का टारगेट दिया, 100 भी क्रॉस नहीं करा है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि 157 रुपये जो कि ऑल टाइम हाई है वहाँ से देखा है तो फिर भी कंपनी 90 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया, फिर भी 40% कंपनी डाउन ही रहेगी। इस चीज़ को नोट करके चलना है। मैं बाइक की रेटिंग नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं बाइक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो कि वेट की बात हो रही है, बाई नाउ कर सकते हैं, मतलब इस प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। हालांकि एक और चीज़ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया दोस्तों, न्यूज़ क्या था अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक मतलब कि लॉन्च किया है, जो कि आपको मतलब अप्रैल 2025 में मिल जाएगा। 39,000 में आप उसको बुक कर सकते हैं। जिसके कारण देखिए होता क्या है, ये हमारा और आपके बस का नहीं, अपर सर्किट लोअर सर्किट, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं दोस्तों। जैसे ही मतलब ये न्यूज़ मार्केट में आता है, सिटीज़ का एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला, जो कि अपर सर्किट लग गया, मतलब उसके कारण नहीं, फिर भी क्या हुआ दोस्तों कि कंपनी ने मतलब कि जो भाविश अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने बताया है
कि एक लॉन्च किया है एस जेड की, अगर मैं बात करूँ एस जेड 6 शायद उनका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको कंपनी ने लॉन्च किया। जैसे ही उसको लॉन्च किया, मतलब उसका कुछ एक मिनिमम प्राइस की बात करें, ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं 40,000 के आसपास आप उसको बुक कर सकते हैं। 2025 में आपको जो है, मतलब अप्रैल 2025 में वो आपको जो है कि डिलीवरी होते हुए चला जाएगा। तो हालांकि जो एक्चुअल पोजीशन है दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि सेकंड यहाँ पे तो इस कंपनी के सेल्स बढ़ जाएंगे। जो देखिए तेज़ी के पीछे का रीजन से मैं उसको कवर कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल्स बढ़ जाएंगे। सेकंड, अभी आपने सुना होगा रिसेंट में कि कंपनी ने शायद 500 या 100 स्टॉप जो है कि मतलब निकालेगी, ले ऑफ करेगी, जिसके कारण उसके क्या है कि खर्चे जो बढ़ गए हैं, 400-500 करोड़ का जो कंपनी को अभी लॉस हो रहा है, आप कह सकते हैं कि इससे ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 32% है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी को 500 करोड़ का लॉस हो रहा है दोस्तों, इससे कंपनी 500 जो एम्प्लॉइज़ 100 एम्प्लॉइज़ जो कम करेगी, ऑलरेडी शायद 100 एम्प्लॉइज़ उन्होंने निकाल भी दिया है। आने वाले फ्यूचर में जो एम्प्लॉइज़ वो कट करेंगे, उसमें आप कह सकते हैं कि इससे कंपनी को प्रॉफिट में भी आ सकती है। तो इसके कारण इस स्टॉक में अपने को अपर सर्किट आज के दिन लगते हुए दिखा है। जस्ट ये मेरा मानना है, आप अपना खुद का एनालाइज करना। मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट या बहुत बड़ा कुछ भी नहीं दोस्तों, बाकी जो भी गलत सही होगा आप चाहे तो माफ़ कर सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, हाँ, अगर आपको लगता है कंपनी में दम है तो आप इतना अमाउंट मत लगा देना कि जो कि आपका मतलब कि एक ही में फंस जाए और गिरावट होती है। तो मेरे पॉइंट से कंपनी आने वाले समय में, देखिए मेरा मानना है, ऐसा नहीं कि आपका भी मानना हो, आने वाले समय में ये कंपनी हो सकता है, देखिए जैसा कि हमने 50 रुपये बताया, तो 50 तो नहीं, फिर भी देखा जाए तो ये कंपनी वही 80 और मतलब 100 के नीचे ही ट्रेड करने वाली है। हालांकि वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ, 100 तोड़ने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। हालांकि मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में कंपनी जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।